नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप न्यूज़ फॉर स्टूडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। और आज हमारे साथ नीतीश कुमार की जेडीयू की नेत्री एवं इनकी दूसरी पहचान, जो शायद इनकी पहली पहचान है, फैशन डिजाइनर एवं आई ग्लैम के माध्यम से बिहार में कुछ नया करने की सोच रखने वाली देवजानी मित्रा जी। मैडम, सर्वप्रथम बहुत स्वागत आपका। थैंक यू संभवतः जेडीयू ज्वाइन करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है जी। तो पहले तो आप यही बता दीजिए कि जेडीयू ज्वाइन करने के पीछे मुख्य वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी। देखिए, जब बड़े बड़े नेता जब पॉलिटिकल शिफ्ट के वजह से जब चेंज करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, अचानक से कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आरजेडी, तब उनसे कोई सवाल नहीं करता है। मैंने तो अभी सही तरीके से मैं अभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ अगर किसी महिला को काम करने का मौका मिले तो वो उस चीज को आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एंड आई गेस कितना भी लोग नेगेटिव बोल ले, कितना भी लोग इग्नोर कर ले, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार का मुकाबला क्या है, हम सब इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग देख ही चुके हैं कि किंग मेकर की भूमिका में वो रह के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में कितना बड़ा योगदान उनका था। तो चॉइस इज वेरी सिंपल, लेट्स गो विद द बेस्ट। सवाल तो ये है मैडम कि जेडीयू ही क्यों? एक मुख्य विपक्षी दल आरजेडी भी तो एक ऑप्शन था आपके पास। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी का आइडियोलॉजीज मैच नहीं करते मेरे साथ। इससे बेटर मैं राजनीति करूंगी नहीं, मुझे मंजूर है, बट मैं अपने आइडियोलॉजीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। बिकॉज जिस ढंग से लालू जी ने एक छवि बिहार की जो बाहर में बनाई है, और जब मैं बिहार आई थी तो लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव बातें बिहार के लिए बोला था, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज ओनली यादव फैमिली। और उस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। 30 साल 40 साल पीछे लेके बिहार को अगर कोई पीछे लेके गया इस दौर में, तो वो 110% वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का जो जिस ढंग से जो राजनीति का खेल खेला गया कास्टिज्म को लेकर और लोगों को कॉर्नर किया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि भाई माने हमारे युग की महिलाएं 21वीं सदी का जो माने जितने भी लोग हैं, युवा बोलिए, पुरुष बोलिए, महिलाएं बोलिए, वो ये गलती तो नहीं करेंगे। मतलब आप शायद ये कहना चाह रही है कि महिलाओं के लिए आरजेडी से पॉलिटिक्स करना सेफ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट फीमेल, इट्स अबाउट एनीवन, चाहे वो यंगस्टर्स हो। क्योंकि आप बताइए ना, उनका मोटिव क्या है? उन 24 घंटे एक दूसरे को ताना मारने के अलावा, देखिए, जिनको कुछ करना होगा ना, वो बिहार के लिए कर देंगे। वो लोगों को बार बार डंके की चोट पे ये नहीं बोलेंगे कि ऑनरेबल पीएम ने, भाई वो किसी से पूछ के काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं फिर लोगों को बताते हैं। तो वो लीडरशिप क्वालिटी जो है, क्योंकि जेडीयू एनडीए के साथ है, और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर मैं पॉलिटिक्स में बोलूं तो एवरीबडी सीज पीएम मोदी एज देयर आइडल। तो इवन आई एम। लेकिन मैडम, सच्चाई तो ये भी है ना कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हम इस वक्त कोई पॉलिटिकल इक्वेशन के लिए बात नहीं कर रहे, चॉइसेस की बात कर रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ बिहार जाएंगे, मेरा एक दोस्त है, कल मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको पता है तेजस्वी प्रसाद यादव कौन है? बोले मैं नहीं जानता। अच्छा। यस, ही एब्रप्टली सेड कि मुझे नहीं पता। नहीं, सच्चाई तो बिहार के विपक्ष के नेता तो वही है। नोबडी नोस हिम। लालू जी को भी एक समय में लोग जानते थे, लेकिन अभी के जितने भी युवा हैं वो जानते हैं एज अ फनी कैरेक्टर कि भाई उनका अंग्रेजी वो अपने तरीके से बोलते हैं, उनका वो मतलब यॉनर है। हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन आप बिहार कोई हंसी मजाक की धरती तो नहीं है। अगला सवाल मैडम, आपके पुराने दोस्त चिराग पासवान और जेडीयू के बीच क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या देखिए फिर से कोल्ड वॉर चल रहा है कुछ? नहीं, आई डोंट थिंक सो, कोई कोल्ड वॉर नहीं है। एंड मैं क्या कहते हैं, चिराग सर को आप दोस्त कम बोलिए, कि मैंने जब राजनीति में पहला कदम रखा था, मैं इसीलिए रखी थी और उनकी पार्टी इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो भी एक ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं और बहुत पॉजिटिव बोलते। मैं कल ही एक उनका क्लिपिंग देख रही थी, कोई कॉन्वोकेशन का, बहुत अच्छा लाइन उन्होंने बोला है कि पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए और उस प्रोफेशन में अगर आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़े, तो समझ लीजिए आप उस प्रोफेशन के लिए बने। तो ही इज अ यंग नेता, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, देखिए एनडीए में जितने भी बाहर के माने आपके बैड एलिमेंट्स है, वो चाहते हैं कि आपस में लड़े, लेकिन देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। वो बहुत अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देवजानी मित्रा की
पॉलिटिक्स कैरियर की प्राइमरी स्कूलिंग चिराग पासवान के साथ ही शुरुआत हुई थी। हाँ, उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई पशुपति पारस के साथ, और ग्रेजुएशन के लिए फिलहाल ये जेडीयू में है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? हाँ, नो, आई डोंट डिनाई इट, आई नहीं, कैन चिराग एक्सेप्ट। की सवाल मैंने इसलिए पूछा था मैडम कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आनंद मोहन उनके करीबी नेता में माने जाते हैं। उनका ये कहना है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ गेम खेल रहे हैं। देखिए, जब आप एक बड़े पार्टी के हिस्सा होते हो, एनडीए इज अ बिग फैमिली, और जरूरी नहीं कि सबका राय एक जैसा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे घर की मुखिया क्या चाहते हैं, ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया क्या चाहते हैं, ऑनरेबल सीएम क्या चाहते हैं, वो मैटर करते हैं। आपको सबको खुश करना नहीं है, लेकिन हाँ, उनका भी बात सुनना पड़ेगा, आनंद मोहन जी का भी बात सुनना पड़ेगा, तो चिराग जी का भी बात सुनना पड़ेगा। कहना था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3 या 4 बार चिराग के लिए स्टेज बनवा दिया था, उसके बाद एन मौके पे चिराग पासवान वहां प्रचार के लिए नहीं जाते। देखिए, ये तो क्या कहते हैं, सवाल मुझे लगता है कि अगर आप एलजेपीआर के स्पोक्स पर्सन से पूछेंगे तो उसका सटीक जवाब मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर बर्तनें खटकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बर्तन को घर से उठा के फेंक दो। मांझी जी का भी यही आरोप था। आई नो, मैं देखिए मेरी बात को समझिए। युवा नेता और जो माइंडसेट से जो हम और आप सोचेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी या फिर उस यॉनर के लोग उस ढंग से सोचेंगे। इसी को कहते हैं कंपैटिबिलिटी, इसी को कहते हैं कि मिलेनियल क्या कहते हैं वर्सेस आपके जेनजीज का जो लड़ाई है वो यही है। हम लोग हमेशा 1-2 कदम आगे जाके सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि वो एरोगेंट है, वो किसी का बात नहीं सुनते, स्ट्रॉन्ग एडेड है। भाई, वो स्ट्रॉन्ग एडेड है बोल के आज बिहार की राजनीति में उनका इतना बड़ा नाम है। आज वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, यूथ का एक आइकॉन वो बने हुए है ना। तो आप यू कैन नॉट इग्नोर हिम लाइक दिस, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। नहीं, यहाँ पे लोगों के बीच ये कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि चिराग पासवान के एक प्रिय मित्र हैं, जो प्रशांत किशोर भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो काफी करीबी दोस्त है। तो यहाँ से सवाल ये उठता है, क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ मिलके फिर से पिछले विधानसभा वाला कोई गेम खेलना चाह रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति में कभी कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बाकी चॉइसेस अपनी हैं, आपको कोई बांध के नहीं रखा है। एंड मुझे जितना लगता है कि एनडीए के साथ उनका प्रेम अटूट है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक सभा में वो गए थे, इसमें सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम भी थे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइप के स्पेकुलेशन एंड नैरेटिव्स हम लोग को सेट करना चाहिए। नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए कहीं ऐसा कुछ गेम खेला जा रहा है? वंस अगेन मैं आपको बोलूंगी कि कोई भी युवा नेता, आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग चिराग जी, सीएम पद के लिए कुर्सी खाली नहीं है। जब तक सीएम ऑफ बिहार है, आप उनको इतना हल्के में मत लीजिए। नीतीश कुमार जी सबका सुनते हैं, करते वही जो बिहार के लिए सही है। नहीं तो मोदी जी उनको इग्नोर करके वो लोकसभा चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर नहीं किया। तो आई एम श्योर कि एक विजनरी का जो वेवलेंथ है वो समझ पाते हैं। बाकी किसी को रिप्लेस करने, माने किसी को आने के लिए किसी को रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। कभी कभी प्यार मोहब्बत से भी चीजें बन सकती हैं, चॉइस उनकी। चुनाव लड़ने की बात है तो मैडम एक सवाल है जो शायद बहुत सारे दर्शक है जो हमारे देखने वाले, उन्होंने बोला है, क्या देवजानी मित्रा अगले विधानसभा में किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हुए देखिए, एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक, बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट, मैं रेडी नहीं बोलूंगी। बिहार एक बहुत बड़ा पृष्ठभूमि है, इनके लोगों के कल्चर, किस ढंग से चीजों को आगे बढ़ना। डेफिनेटली मैं लड़ना जरूर चाहूंगी, लेकिन मेरा जो एक बड़ा जो मैंने अपने लिए सोचा है 2029 इज माई टारगेट गोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैं बिहार के लिए सच में करना चाहती हूँ। पार्टी जेडीयू, ऑफ कोर्स, एनी डे, जब तक नीतीश कुमार जी हैं, हम ऑनरेबल सीएम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि बिहार में उनसे स्ट्रॉन्ग विजन, उनका माइंडसेट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अदरवाइज बीजेपी अकेले चुनाव लड़ लेती, लेकिन सबको पता है कि ऑनरेबल सीएम का जो एक माइंडसेट है वो मोदी जी के साथ कितना मिलता है। तो उस एनी डे ऐसा नहीं कि जेडीयू ज्वाइन करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आए थे। मैंने बोला ना भैया, अब नहीं। इसलिए मैंने बोला क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनके विजन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई तो शायद मैं राजनीति के लिए बनी नहीं हूँ। तो कोई भी चीज हड़बड़ी में डिसीजन अब मैं लेने वाली नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं आपको दिल से बताना चाहूंगी कि मेरे को बहुत मन है बिहार के लिए कुछ करने का, स्पेशली फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, वुमेन्स की बात की मैडम, तो वुमेन्स हो के एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना बिहार में
कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है बिकॉज मुझे लगता है कि वुमन एज अ लीडर लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। जैसे ज्यादातर समय क्या होता है कि जब आपके घर में जब एक बेटी पैदा होती है, यू बिकम वेरी प्रोटेक्टिव, ये नहीं करने देना, वो नहीं करने। उसी वक्त अगर हम लोग बच्चे को अगर एक इन्फ्लुएट करें कि नो, यू हैव टू बी लाइक अ टाइग्रेस, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है ये फ्यूल लड़कियों में डालना भी उतना ही जरूरी है जितना आप लड़कों को धक्के मार के घर से निकाल देते हो और बोलते हो कि भाई तुम अगर नौकरी नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे। सेम गोज विद अ फीमेल। अगर आप ये शुरू से डालेंगे तो एक फीमेल लीडरशिप भी उभर के आएगी। अभी तक बिहार में जितनी भी महिला लीडर बनी है उनका एक हिस्ट्री रहा है, उनके पिताजी, उनके दादाजी। आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। मेरे फादर कहीं से भी पॉलिटिक्स नहीं है, सब जॉब क्लास से हैं। तो मुझे लगता है मेरे लिए डेफिनेटली टफ है, तो आसान रास्ता तो मैंने चुना नहीं। और क्रिटिसिज्म तो औरत कोई भी फील्ड में जाए, क्या कहते हैं शैलेश, यू हैव टू फेस इट। तो आई एक्सेप्ट इट ऑल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, मतलब अगर आप इस चीज को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो क्या लगता है कि सबसे पहला इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहला इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि महिलाओं का एडुकेशन। द मोमेंट दे विल नो ना कि उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, किस ढंग से उनको आगे बढ़ना है, आपको दिशा दिखाने की जरूरत नहीं। जो एक औरत घर संभाल सकती है, परिवार संभाल सकती है, वो देश संभाल के दिखा चुकी है। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू ट्रस्ट अस। बिल्कुल, एक बार आप भरोसा करके देखिए। देखिए, औरत को अगर आप कोई काम देंगे ना, वो पूरा खत्म करके देंगे। अगर आप आदमी को कोई काम देंगे, वो 4 दिन डिले करेंगे। तो वी बिलीव इन कंप्लीटिंग। यस, वी बिलीव इन कंप्लीटिंग।